तो हेलो, नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल तंदुरुस्त भी होंगे। गर्मियों का हाल कैसा है आपके यहाँ? कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक बात कहना चाहूँगी कि अगर कहीं पे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बाजू में दिया हुआ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आती रहे। तो फिर से एक प्यारी सी मॉर्निंग हो गई है और यहाँ पे लग गई हूँ मैं किचन को खाली करने के लिए। यहाँ पे जितने भी बर्तन हैं वो सभी अरेंज कर रही हूँ और जो भी मतलब कि एक्स्ट्रा का काम है, मतलब जो प्लेटफॉर्म को क्लीन करने से पहले का जो भी होता है वही करने का ट्राई कर रही हूँ। और उसके लिए बर्तनों को अपनी जगह पे अरेंज करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। तो बस सुबह सबसे पहले जो रात के बर्तन हैं उन्हें अरेंज कर रही हूँ और प्लेटफॉर्म को कर रही हूँ खाली। उसके बाद अब मैं करूँगी अपना पूरा सा काउंटर टॉप को एक पोछा ही मारूँगी। अभी मैं जो हर रोज़ वाली डीपली क्लीनिंग करती हूँ वो नहीं कर रही हूँ। अभी इस टाइम पे ना मैं सिर्फ़ और सिर्फ कपड़े से माइक्रोफाइबर का क्लॉथ जो हमेशा मेरे किचन में रहता है उससे ही क्लीन कर रही हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, एक दो हाथ जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे मार दूँगी और हो जाएगा मेरा किचन एकदम क्लीन। वैसे तो रात में क्लीन करके ही सोते हैं, लेकिन सुबह चाय दूध सब कुछ बनता है, गर्म होता है तो कभी वैसे तो नहीं उबलता, लेकिन कभी कभार कुछ ना कुछ तो गिरता ही है, हम चाहे कितनी भी साफ़ सफाई रखें। और हाँ, यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी कि एक मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर हैं, उनका ना सुबह से मतलब आज उनका एक कमेंट आ रहा है कि दीदी सुबह कितने बजे उठना चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगी उनको कि देखिए, मेरे कहने से आप मत उठिए। वैसे तो सुबह 4 से 5 बजे के बीच अगर आप उठ जाते हो तो दिन में जब भी सूरज निकलता है, आजकल भयंकर गर्मियाँ चल रही है, तो उन गर्मियाँ होने से पहले ना आप अपने कामों को फिनिश कर सकते हो। 10 बजे तो इतनी ज़ोरदार वाली कड़ी धूप रहती है कि मतलब घर से बाहर कपड़े सुखाने के लिए भी निकलने के लिए 4 बार सोचते हैं हम लोग। तो पहले यहाँ पे मैं ये बता देती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। तो युग ने मुझे कल से बोला हुआ है कि मम्मा मुझे ना क्रिस्पी पोहे बना दो, तो मैं उसके लिए यहाँ पे वही बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने तेल रखा था, उसके अंदर राई ज़ीरा और हींग डाला है। आप चाहो तो यहाँ पे हरी मिर्च भी डाल सकते हो, मैंने नहीं डाली। उसके बाद जाएगा इसमें नमक, मिर्च, ब्लैक सॉल्ट और थोड़ा सा चाट मसाला। साथ में थोड़ा सा आप चाहो तो नॉर्मल रेगुलर सॉल्ट जो होता है वो डाल देना। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये पोहे और मेरे घर में खास करके युग के ना बहुत ज़्यादा फेवरेट है ये, बहुत टेस्टी भी लगते हैं और बिल्कुल कम ऑयल में बनते हैं तो हेल्थ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और वैकेशन में ना बच्चे खाने के मामले में बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। थोड़ी देर हुई नहीं कि मम्मी खाना दे दो, ये दे दो, नाश्ता दे दो, वो दे दो। तो घर में अगर ऐसी चीज़ें आप बनाकर रख देते हो, किसी भी इसको ना ठंडा होने के बाद एयर टाइट जार में भर लेते हो, तो जब और डाइनिंग टेबल पे रख दो या फिर कहीं पे ऐसी जगह पे रख दो कि जहाँ से आप लोग हर बार खाना उठाते हो, तो बच्चे ना खुशी खुशी खा भी लेते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। इसमें मूंगफली के दाने भी जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ना एक ही पापड़ बचा हुआ था, तो आधा सा, पूरा एक भी नहीं, तो उसको भी मैंने यहाँ पे भून लिया है, मतलब कि सेक लिया है। वो भी मैं ऐड कर दूँगी, मिक्स कर दूँगी, जिसको खाना होगा वो खा लेगा। अब यहाँ पे आटा पिसवा के आया हुआ था, तो उसको मुझे निकालना था। 2 डब्बों में भर के रख दूँगी। महीने भर का आटा है, महीना डेढ़ महीना तो आराम से चल जाता है। 15 से 17 किलो तक ना मैं इसको पिसवा कर ले आती हूँ, फिर 1 डेढ़ महीने की शांति हो जाती है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे सुबह उठने की, तो अगर हम सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठ जाते हैं तो 10 बजे तक चाहे कितने भी काम हो हमारे घर के, आराम से फिनिश हो जाते हैं। और हमें ना धूप के टाइम में बिल्कुल अपनी बॉडी को आराम मिलता है, खुद के लिए टाइम मिलता है। खाली टाइम में आप खुद के लिए जो चाहो वो कर लो, या तो फिर आपको मतलब कि कुछ पसंद है, लिखना पसंद है, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है, आपको जो भी कुछ पसंद है आप आराम से कर सकते हो अपने खाली समय में। तो बस मैं डियर आपको यही कहना चाहूँगी कि आपके अंदर जो क्षमता है उस टाइम पे उठिए। देखिए, मैं कहूँगी या फिर आप कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देख लोगे और एक दिन के लिए आपको मोटिवेशन आ जाएगा, दूसरे दिन जैसा था बिल्कुल वैसा, या तो फिर कई लोगों तो कोई असर ही नहीं पड़ता है, कुछ कुछ लोगों को तो ऐसे मोटिवेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मेरा यही कहना है कि जब खुद से करने का मन हो तभी करिए ये चीज़ें। और अगर आप 4 बजे उठ सकते हो तो उठ जाओ, फिर दोपहर में 1 आध घंटा आराम कर लो
लो रात को, टाइम से सो जाओ। और बॉडी जब थकती है ना तो टाइम से हमें नींद आ ही जाती है। लेकिन हम लोग करते क्या है, देखिए हमारा ना वैकेशन के टाइम चल रहे हैं अभी, बच्चों को स्कूल नहीं जाना होता ना, तो हम लोग बिल्कुल आराम आराम से उठते हैं। उठने के बाद एक आध घंटा मोबाइल लेके बैठे रहते हैं। इन सब के चक्करों में होता ये है ना कि बहुत सारे काम जो हमारे डिले हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम लोग ना चिड़चिड़े से हो जाते हैं। फिर बच्चों पे चिल्लाना, हस्बैंड पे चिल्लाना। उससे अच्छा तो यही है कि ठंडे ठंडे मौसम में उठ जाओ, ठंडे ठंडे टाइम पे काम कर लो, खुद को भी ठंडा रखो और सबको ठंडक दो। तो यही अच्छा रहेगा। यहाँ पे ना ये वाला मेरा कैबिनेट, जहाँ पे मैंने ये जो दोनों डब्बे भरे ना आटे के, वही स्टील के डब्बे कंटेनर मैं यहाँ पर रखती हूँ। तो उसको देखा तो बहुत ज़्यादा गंद मची हुई थी। यहाँ पे मेरी दाल भी रहती है साल भर के लिए। दाल जो होती है वो अरहर की दाल हम लोग स्टोर करके रखते हैं। वैसे भी हमारे सारे गुजराती घरों में ना साल भर का अनाज हमेशा स्टोर करके रखा जाता है। और हम लोग ना अपने ही खरीदे हुए गेहूँ पिसवाते हैं। हम लोग कभी भी, ज़्यादातर आपको 100 में से कोई 10 घर ऐसे मिलेंगे जो जॉब करते होंगे, तो वो लोग ना रेडीमेड आटा खरीदते होंगे, वरना तो सब लोग पिसवाते हैं। बाय द वे मेरे घर में आटा चक्की भी है, लेकिन होता ये है ना कि इतना ज़्यादा आटा पीसना, वो पीसा नहीं जाता है उसमें, और वो मतलब कि इतनी स्पीड में भी नहीं पीस सकती, तो उससे अच्छा है मैं बाहर ही पिसवा लेती हूँ। तो ये कैबिनेट मेरा ना पूरा गंदा हो गया था, तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, फिर ये वाला रनर बिछाया, फिर जाकर डब्बे रखे हैं। एक ही डब्बा रखा है, एक डब्बा मैं कहीं और रखूँगी, लेकिन उससे पहले ना उसी डब्बे में से ही आटा निकाला है अभी। तो मैं आटा निकाल के उसको गूंद के रख दूँगी, ताकि मुझे दोपहर के खाने के लिए टेंशन ना हो। तो देखिए इस तरह से अगर आप काम को करते जाते हो, थोड़ी सी सूझबूझ लगानी होती है और थोड़े से स्मार्ट वे से काम करना होता है। देखिए काम रोज़ वही होते हैं, काम करने वाले भी हम रोज़ वही होते हैं। अब ये जो आटा का कंटेनर है उन्हें मैं हमेशा पोंछ के रखती हूँ जब भी निकालती हूँ। तो दूसरी बार तक आप देखोगे ना, महीने भर तक इसको चलाना है तो महीने भर तक ये इसमें कहीं से भी स्टेन नहीं आते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी मैं जब भी खाली होता है तो इनको वॉश तो ज़रूर कर ही देती हूँ। तो यहाँ पे रखूँगी एग्जैक्ट प्लेटफॉर्म के नीचे, ताकि मुझे ना जब भी आटा गूँथना हो तो ये एकदम ईज़ी रहे निकालना। बस यही है, आप देख सकते हो ऊपर पंखा चालू है किचन में भी, फिर भी कितनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। मैं तो मतलब दिन भर हम लोग एसी में रहते हैं ना, ये एसी का प्रकोप है, और एसी तो किचन में होता नहीं है। तो यही प्रॉब्लम होती है कि काम करते टाइम ना बहुत ज़्यादा पसीने छूटते हैं और इतनी ज़्यादा हालत ख़राब होती है कि क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे मैंने आटा गूँथ लिया है, साथ के साथ उसको ना मैंने ढक के रख दिया है, वो रेस्ट करता रहेगा। तब तक मैं यहाँ पे अपने सारे बर्तन जितने भी मैं क्या करती हूँ कि सुबह सुबह ना, देखिए रात में होता है ऐसा है कि हम कितने भी बर्तन वॉश करके सो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे फिर उसके बाद रात को देर तक बैठते हैं, टीवी देखते हैं, कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, तो ना बर्तन निकल ही जाता है। तो मैं पहले इकट्ठा कर लेती हूँ सारे बर्तनों को, उसके बाद वॉश करती हूँ। अब बर्तन साफ़ करने के बाद मेरा ये काम हमेशा रहता है कि मैं ना हमेशा हाथ के हाथ सिंक को क्लीन करती हूँ, जितनी भी बार बर्तन वॉश होते हैं उतनी ही बार। और ये ना ठंडा ठंडा सा पानी आता है इस वाले नल में, ये सोसाइटी के बोर का पानी आता है, दिन में 2 ही बार आता है, लेकिन इतना ठंडा होता है ना सच में। मतलब मेरा तो, मैं इसी से बर्तन वर्तन वॉश करती हूँ, सुबह का सारा काम इसे ठंडे ठंडे पानी से करती हूँ, क्योंकि टंकी का पानी तो बाप रे, बिल्कुल भी हाथ लगाने लायक नहीं होता। पूरी रात जाती है ना फिर भी गरम गरम पानी आता है, और ये पानी ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा सा, हाथों को भी ठंडक मिलती है और काम करने का भी मज़ा आता है। तो इसीलिए ना इसी पानी से मैं सुबह के सारे कामों निपटा देती हूँ। चलिए, अब बहुत ज़्यादा मतलब कि घर की क्लीनिंग हो चुकी है, अब मुझे लगानी है झाड़ू। और आज ना हस्बैंड को सुबह जल्दी जॉब पे जाना था ना, ड्यूटी पे, तो इसीलिए ना सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी उठ के मैं ना अपने कामों में लग गई थी, क्योंकि मुझे भी ना अपने सारे कामों को फटाफट से फिनिश करना था। तो झाड़ू लगाती हूँ जब भी, तब भी डाइनिंग टेबल के सारे चेयर्स हटा के यहीं से दिन में एक बार झाड़ू लगा के अच्छे से बढ़िया तरीके से पोछा लगाती हूँ, और देखती हूँ कि कहीं भी वे जाले वाले तो नहीं है टेबल के नीचे, तो वो भी हाथ के हाथ क्लीन कर लेती हूँ। तो फिर ना दूसरे दिन तक मुझे यहाँ पे कोई सफाई नहीं करनी पड़ती है। बस यहाँ पे अब मैं लगा लूँगी बढ़िया सी झाड़ू, और मतलब कि पोछे के लिए घर रेड में, पोछा नहीं भी लगाऊंगी ना तो भी किसी को नहीं पता चलेगा कि मैंने पोछा लगाया है नहीं, क्योंकि हमेशा मैं बैठ कर ही पोछा लगाती हूँ। काफ़ी टाइम से, पिछले 2-3 महीनों से ना मैंने मैजिक मॉप को यूज़ करना बंद कर दिया। अब यहाँ पे हुआ ये था कि मैंने आप लोगों को पहले जो इंट्रो को दिया ना, उसके अंदर मैंने एक छोटा सा आपको जानवर दिखाया था, वो थी मॉनिटर लिजर्ड का बच्चा। तो मैं जब झाड़ू लगा रही थी ना, तो कॉर्नर, ये जो वाइट आप लोगों को दिख रहा है ना पीस,
शो पीस जैसा ये वाइट जाली, उसके पीछे ना 2 मेरे छोटे से ढोलक रखे हुए थे जो बैठने के लिए होते हैं। तो उसके पीछे ना मॉनिटर लिज़र्ड का बच्चा आकर बैठ गया था। और बाप रे! मैं जैसे ही झाड़ू लगाने के लिए, मेरी आदत है कि सुबह ना सारी चीज़ों को हटा-हटा के मैं झाड़ू लगाती हूँ जगह से। तो वहाँ से जैसे ही मैंने हटाया ना, वो सीधा उछल के मेरे सामने आई और मैं क्या भयंकर डर गई थी। मतलब कि थोड़ी देर के लिए तो मेरा रोना ही छूट गया था। और ये महाशय अभी उठ के आए हैं, तो थोड़ी देर के लिए ना मेरा रोना ही छूट गया। और ऊपर से ना हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, तो फिर हस्बैंड ने बाजू वाले भैया को फ़ोन किया, और मेरी फ्रेंड है वो और उनके हस्बैंड आए, और दोनों मतलब भाइयों ने मिलके यहाँ से उसको भगाया था। तो उसको देख देख के मुझे इतना इरिटेशन आ रहा था कि मैंने ना पूरा किचन है ना इस तरह से पहले लिक्विड डाला, उसके बाद अच्छे से धोया, मतलब सभी जगह पे मैंने ना ये जो लिक्विड है इसको साफ़ किया, मतलब कि फैलाया पूरे घर में। उसके बाद वाइपर की हेल्प से पूरे घर में से, पूरे किचन में से पानी निकाला। तो एक अच्छी बात ये हो गई कि मेरा किचन अच्छे से क्लीन हो गया। लेकिन हमारे यहाँ ना आस-पास खेत है, तो जानवर इस तरह के बाहर घूमते रहते हैं, घर में कभी नहीं आते। पता नहीं ये कहाँ से आ गया। और गर्मियों की मारी ना मैं जब भी खाना बनाती हूँ, तो ये पीछे का दरवाज़ा खुला रखती हूँ, और ये ना पीछे के दरवाजे से ही आ गई होगी। युग बोल रहा था, मम्मा मैंने कल भी देखा था, लेकिन मुझे गिलहरी हो ना ऐसा लगा था, जो छिपकली, सॉरी गिलहरी नहीं, छिपकली हो ना ऐसा लगा था, इसलिए मैंने नहीं बोला। मुझे लगा कि काली सी छिपकली है, लेकिन मैंने भी हस्बैंड को वीडियो बना के दिखाया, उनको भेजा कि ये क्या है, छिपकली है या फिर वो लिजर्ड का बच्चा है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मियों में लिजर्ड के बच्चे घूमते हैं। तो उनको बताया, एक बहुत बड़ी सी जो मॉनिटर लिजर्ड नहीं होती है, घो बोलते हैं हम लोग इसको गुजराती में। कौन सी घो पता है, पतला घो बोलते हैं हम लोग उसको। तो उसका बच्चा था। हस्बैंड ने बोला नहीं ये उसका बच्चा ही है, ये छिपकली नहीं है, इससे बच के रहना। तो इसीलिए मेरा किचन ना आज पूरा धुल गया है। अब धुला हुआ किचन तो पानी का स्टेन छोड़ता है, कितनी भी आप मेहनत कर लो लेकिन आपको वो संतुष्टि नहीं मिलेगी क्लीनिंग में। तो फिर भैया अपना फेवरेट शस्त्र उठाया, वो जो है पोछा। हर घर में होता है, हर लेडीज़ करती है। अगर आपने काम वाली भी रखी है तो वो भी आपके घर में आके पोछा तो करती ही है। पोछे के बिना तो हमारा दिन जाता ही नहीं है, घर में साफ़ सफाई लगती ही नहीं है। तो बस यहाँ पे पानी तो था ही, तो इसीलिए ना मैंने बैठ के अच्छे से पूरी किचन में एक तो फुल पंखा चला लिया, और साथ के साथ यहाँ पे फटाफट से लगा रही हूँ पोछा, और कर दूँगी अपना किचन पूरा का पूरा नीट एंड क्लीन। तो मेरे ना एक पंथ दो काज हो गए, वो लिज़र्ड भी चली गई और मेरा ना किचन धुल भी गया। वैसे मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि किचन वॉश कर दूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा था, तो आज वो हो गया। चलिए, एकदम अच्छे से ना ये अब सूखता रहेगा, अपना काम करता रहेगा, तब तक मैं लगूँगी अपने और कामों में। तो उसके बाद मैं नहाने चली गई थी और नहा धो के आ गई हूँ, तो मैं आटा गूँथ के गई थी, तो एक काम हो गया कि युग ने बोला नहीं, हम लोग ना कल नाइट में, ये जो वीडियो है ना इसकी अगली नाइट में खाना खाने के लिए बाहर गए हुए थे किसी रेस्टोरेंट में। तो वहाँ पे ना युग ने आम रस के साथ पराठा खाया था, बिल्कुल एकदम पूरी जैसा पराठा था। तो उसने बोला मम्मी पूरी पराठा बना दो। उसने तो अपना नाम भी रख लिया है कि मम्मी मुझे ना पूरी पराठा बना के दो, जो हमने कल रात को खाया था। तो बिल्कुल बस वैसा ही बनाने का ट्राई कर रही हूँ। उसमें और कुछ नहीं था, बहुत ज़्यादा ऑयल में उसको एकदम फुल ऑयल में, डीपली तो नहीं, डीप फ्राई तो नहीं था, सैलो फ्राई ही था, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयल डाल के जो फ्राई किया जाता है ना, बस बिल्कुल उसी टाइप का था। तो यहाँ पे मैंने ट्राई तो किया था, लेकिन हुआ ये था ना कि वो पराठा बहुत ज़्यादा मोटा था, और मेरे हाथों से ना मोटी रोटी बेली ही नहीं जाती है। मैं कितना भी ट्राई कर लूँ लेकिन पतली ही हो जाती है। और ये प्रॉब्लम अभी से नहीं, मैं जब 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी तभी हॉस्टल में मैंने ये सीखा हुआ है कि रोटी को कैसे पतला करना है, और बहुत बारीकी से ज्ञान लिया हुआ है। यही रीज़न है कि मेरे ना रोटी कभी भी मोटी नहीं होती, चाहे मैं 1000 लोगों का खाना अकेले क्यों ना बनाऊँ। क्योंकि पहले ना मैं टिफ़िन सर्विस भी करती थी, जब इस घर में नई नई रहने आई थी, तो बहुत ज़्यादा बोर होती थी, टाइम पास नहीं होता था। तो तब भी मैं ना 50-50 लोगों का खाना अकेले बनाती थी ना, तब भी मुझसे पतली ही रोटी बनती थी, मोटी रोटी नहीं बनती थी। चलिए, युग को नाश्ता बना के दे दिया है, और अब आ गई हूँ भगवान की सेवा पूजा के लिए। और आज ना काफ़ी टाइम भी हो गया है, लेट हो गया काफ़ी ज़्यादा। लड्डू गोपाल का पंखा चार्ज के लिए रख दूँगी, छोटू सा फ़ैन रहता है मंदिर में हमेशा, इतनी ज़्यादा भयंकर गर्मी में। अब तो सोच रही हूँ कि कहीं जाना हो मेरा, तो मैं ना जाकर सीधा लड्डू गोपाल के लिए ना कूलर लेके आ जाऊँ। बहुत ज़्यादा भयंकर वाली गर्मियाँ हैं यार। तो सबसे पहले लड्डू को स्नान करवाऊँगी, और आज ना मुझे उनकी चंदन सेवा करनी है। हाँ,
तो चंदन का लेप भी लगाना उन्हें, लेकिन उससे पहले ना मैंने दिया जला लिया था और धूप कर लिया था। चंदन को ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं रहा था, पड़ा है सामने ही था नज़र के। लेकिन बच्चे भी सेवा करते हैं ना, अंशु सॉरी अंशु नहीं, अंशु तो दादा के घर गया हुआ है। युग सेवा करता है, उसे भी सिखा रही हूँ वैकेशन में। वैसे अंशु होता है ना तो वो कुछ भी नहीं करता है, सब कुछ भैया पर छोड़ देता है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ लड्डू गोपाल की चंदन की सेवा, और बहुत ठंडक मिलती है उन्हें चंदन की सेवा से। चंदन का लेप लगाना होता है और उसके बाद नीचे थोड़ी देर अपने फ्रेंड के साथ गप्पे शप्पे लगाए। उसके बाद आ गई हूँ फिर से किचन में। तो यहाँ पे बन रहा है मेरा खाना। हस्बैंड का कॉल आ गया था कि मैं आ रहा हूँ, 15 मिनट में खाना खा के चला जाऊँगा। तो सब्जी तो मैंने बनाई नहीं थी, तो फिर मैंने कुकर में छौंक दी सब्ज़ी गवारफली की और आलू की, और यहाँ पे आमरस बनाने लगी हूँ। और ये छोटू सी बेबी मेरी फ्रेंड की बेटी है, वो भी आ गई है मेरे साथ बातें करने के लिए। तो यहाँ पे ना मैं आमरस बना के फ्रिज में स्टोर कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। मिलती हूँ आपसे एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।